इतिहास से सबक सीखे जाते हैं ताकि इतिहास को फिर से ना दोहराया जाए, लेकिन जो इतिहास से सबक नहीं सीखते हैं, इतिहास फिर अपने आप को दोहरा देता है। दिल्ली के अंदर आज वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के बड़ी संख्या में मुसलमान और मुसलमानों के नेता वो पहुंचे, अलग अलग पार्टियों के नेता वो पहुंचे और वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के पुरजोर तरीके से आवाज उठाई। वहीं महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को तोड़ने के ऐलान किए जा रहे हैं, नफरती भाषण दिए जा रहे हैं। पुलिस को सुरक्षा बढ़ानी पड़ रही है क्योंकि लगातार औरंगजेब और औरंगजेब पर प्रहार हो रहा है। पिछले 1 महीने से जवाहरलाल नेहरू और तमाम कांग्रेस के नेताओं को राहत मिली हुई है क्योंकि इस वक्त में निशाने पर, टारगेट पर औरंगजेब है। और इसीलिए मैंने कहा कि इतिहास सबक लेने के लिए होता है ताकि फिर से उस इतिहास को दोहराया ना जाए। लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी सबक लेने के लिए तैयार नहीं है और एक नए तरीके का इतिहास रचना चाहती, और वो इतिहास किस तरीके का होगा सब जानते हैं। दरअसल अगर आप गाड़ी को देखेंगे तो गाड़ी के अंदर एक बड़ा शीशा लगा होता है जिससे हम आगे देखते हैं, और उसके साथ में 2 साइड में मिरर लगे होते हैं जिनसे हम पीछे देखते हैं। एक मिरर गाड़ी के अंदर लगा होता है ड्राइवर के सर के ऊपर, उससे भी पीछे देखा जाता है। तो 2 छोटे छोटे मिरर होते हैं और एक बड़ा मिरर होता है आगे देखने के लिए। अब ये ड्राइवर को तय करना होता है कि वो आगे कितनी देर देखेगा और पीछे कितनी देर देखेगा। पीछे देखना भी चाहिए, इतिहास को भूलना भी नहीं चाहिए, इतिहास में झांकना भी चाहिए। लेकिन अगर आप हमेशा हर वक्त केवल इतिहास की ही बात करेंगे, केवल गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात करेंगे, तो निश्चित तौर पर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपकी गाड़ी ठुकेगी, आपकी गाड़ी वो एक्सीडेंट होगी। खैर, अब इस बात को समझने वाले समझ जाएंगे, जो नहीं समझेंगे वो नुकसान उठाएंगे। अब जरा खबर मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले तस्वीरें देखिए। ये तस्वीर निकल करके सामने आई है आज जंतर मंतर से। जंतर मंतर पर आज कई पार्टियों के नेता पहुंचे, मुसलमानों के रहनुमा पहुंचे, बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंचे और यहां पर वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के विरोध जताया गया। यति नरसंगानंद, वो तस्वीरें भी देख लीजिए आप। आज वो जंतर मंतर पर आना चाहते थे, किस लिए? क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के, इसके खिलाफ वो उसी जगह पर बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते थे। कमाल की बात है, इन लोगों की भक्ति वहीं पर जो जगती है जहां पर मुसलमानों का कुछ प्रोग्राम हो, बाकी जगह पर इनकी भक्ति नहीं दिखती है। जंतर मंतर पर बाकी दिन ये नहीं आते हैं, आज मुसलमान आए तो इनको भी आना है। गजब का मुस्लिम प्रेम है इनका। और अब जरा तस्वीर ये देखिए आप, ये तस्वीर देखिए, ये औरंगजेब की कब्र की है जहां पर सिक्योरिटी को बढ़ाना पड़ रहा है, जहां पर वीएसपी की तरफ से कहा गया है कि हम इसको तोड़ देंगे। भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, महाराष्ट्र में भी और दिल्ली के अंदर भी, और जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। नफरत की सरकार नहीं चलेगी, जुल्म सितम नहीं चलेगा, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। आप लोग काम, कुछ लोग और पहुंच गए जंतर मंतर पर, वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। बाकी दिन भारत माता की जयकारा क्यों नहीं होता है? बाकी दिन जय श्री राम के नारे क्यों नहीं होते? जब मुसलमान इकट्ठा होगा तभी आपको लगेगा कि हां भारत माता की जय बोलनी जरूरी है, तभी आपको लगेगा कि नहीं जंतर मंतर पर पहुंचना जरूरी है। कुछ लोग पहुंचे जिनको दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लेने का काम किया। पुलिस जो है ना, पहुंचना तो आज यति नरसंगानंद को भी था, लेकिन यति वहीं पर अपने आश्रम पर ही धर लिए गए। आखिरी बार रुक रहा हूँ इनसे, आखिरी बार है ये कि मेरे धैर्य की सारी पराकाष्ठाएं खत्म हो गई हैं। खैर,
औरंगजेब की कब्र को लेकर के किस तरीके का विवाद हो रहा है और उसमें मीडिया कितनी आग में घी डालने की काम कर रहा है, इस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन जरा पहले दिल्ली की बात कर लेते हैं, वक्फ बोर्ड बिल की बात कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से इमरान मसूद पहुंचे और इमरान मसूद ने पहुंच करके कहा, जहां पर खून की जरूरत होगी वहां पर खून देंगे और जहां पर लड़ाई लड़ने की बात होगी तो पहली कतार में हम खड़े हुए नजर आएंगे। महसूस ही होता है दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, दुनिया में कहीं इसकी तफ्सील नहीं मिलती, कातिल ही मुंसिफ है, कातिल ही सिपाही है। आज ये मुल्क के हालात बने हैं और जिस तरह से वक्त कानून ला करके संविधान की धज्जियां उड़ाने की कोशिश देश के अंदर करने का काम किया जा रहा है, मैं उस लड़ाई के अंदर अपनी छोटी सी हिस्सेदारी अपनी पार्टी के और हमारे देश के मजबूत नेता राहुल गांधी के सिपाही के तौर पर आपके बीच में करने के लिए आया हूं। और हम लोग संसद से लेकर के सड़क तक इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। क्योंकि हमें पार्लियामेंट जाना है, मुझे भी और जावेद साहब को भी, हमारा दोनों का इत्तेफाक से 0 आवर लगा, 12 बजे स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आप सब लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूं कि जहां खून की जरूरत होगी वहां खून देंगे और जहां आपको लड़ने की जरूरत होगी हम आपको अहली सब के अंदर नजर आने का काम करेंगे। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस लड़ाई को हमने जेपीसी में बहुत मजबूती के साथ लड़ने का काम किया है और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इनके काले मंसूबे किसी भी सूरत में कामयाब नहीं हो पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। असदुद्दीन ओवैसी भी दिल्ली के जंतर मंतर वाले प्रोटेस्ट में शामिल हुए और असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर कल कोई जाकर कहता है कि यह मस्जिद नहीं है और कलेक्टर जांच शुरू कर देते हैं तो जांच पूरी होने तक मस्जिद हमारी संपत्ति नहीं होगी। भैया आप बताइए कि कल कोई भी जाकर किसी एक मिनट कल कोई भी जाकर कह देगा कि मस्जिद मस्जिद नहीं है और कलेक्टर बोल देगा कि इंक्वायरी, और जब इंक्वायरी कलेक्टर ऑर्डर करेगा इस बिल के कानून के तहत, इस बिल के तहत, तो जब तक कलेक्टर की इंक्वायरी नहीं होती वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। यही होगा ना। अगर आपकी मस्जिद है, कोई जाके बोलेगा मस्जिद नहीं है, कलेक्टर को कंप्लेंट दे दिया, कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, इंक्वायरी तक जब इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वो मस्जिद ही नहीं रहेगी, वक्फ नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज हैं जिसको दिल्ली वक्फ बोर्ड कहता है हमारी है और गवर्नमेंट बोलती है हमारी है। पार्लियामेंट सामने की मस्जिद आप देखते हैं ना, वो सरकार कहती है हमारी प्रॉपर्टी है। कल कलेक्टर ऑर्डर करेगा और नोटिस लगा देगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। वही तो कर रहे हैं। और हिंदू धर्म में, सिखों के धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में उनके जो मजहबी बोर्ड्स हैं उसमें तो कोई उन्हीं का मजहब का नहीं बन सकता है। यहाँ पर आप कैसे बना रहे हैं और ज्यादा बना सकते हैं क्या? इससे वक्फ को बचाने का कोई ताल्लुक नहीं है। वहीं वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी पत्रकारों से कहा, सरकार को समझना होगा कि बहुत विरोध है। अगर संगठन लोकतांत्रिक तरीके से उस तानाशाही के खिलाफ विरोध कर रहे हैं जिसे सरकार थोपने की कोशिश कर रही है तो यह अच्छी बात है। क्या आप वक्फ की जमीनों को लूट कर अपने उद्योगपति दोस्तों को देना चाहते हैं? जब आप जेपीसी सदस्यों की राय नहीं सुनने वाले थे तो आपने जेपीसी क्यों बनाई? यह सरकार तानाशाही पर आमादा है। कुल मिलाकर के आप जानते हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के इमरान मसूद, ये कांग्रेस की तरफ से सांसद है, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, जो जेपीसी का हिस्सा है। और इमरान प्रतापगढ़ी यहां पर ये कह रहे हैं कि जेपीसी में हमारी बात को सुना ही नहीं गया। यानी जेपीसी जो समस्या के हल के लिए बनाई गई थी, उस पर विस्तार से चर्चा हो इसलिए बनाई गई थी, उसी के सदस्य कह रहे हैं कि सरकार सुन नहीं रही है और तानाशाही कर रही है। वहीं पर सड़कों पर बात हो रही है कि अब शाहीन बाग बना दिया जाएगा अगर सरकार ने जबरदस्ती वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के संशोधन किया तो। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। बोर्ड की पूरे देश को शाहीन बाग बनाने की धमकी पर कहा कि शाहीन बाग में क्या हुआ था? क्या वहां कोई कत्लेआम हुआ था? धरना हुआ था और धरना कोई भी कर सकता है। महात्मा गांधी, नेहरू जी ने धरना ही तो किया था, हम आंदोलन नहीं चला सकते हैं क्या? तो देखिए, वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के अब लग रहा है कि सड़क के जरिए एक नई तैयारी, एक नई लड़ाई लड़ने की कोशिश हो रही है। वहीं महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर के लगातार विवाद गहराता जा रहा है। बीजेपी के विधायक और अपने नफरती बयानों के लिए कुख्यात टी राजा सिंह
टी राजा सिंह उन्होंने कहा कि अब मेरा एकमात्र लक्ष्य है वो औरंगजेब की कब्र को हटाना है। यह पुणे के अंदर उन्होंने कार्यक्रम में तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने कहा। आगे वो कहते हैं कि जो औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाएगा उसे देश कभी भूल नहीं पाएगा। इस तरह की बयान दिए जा रहे हैं। ये टी राजा सिंह जो खुलेआम मुसलमानों को गाली देने की बात, अपशब्द कहने की बात, मारने काटने की बात कहता है। और ये वीडियो, ये बयान भी मैं इसीलिए आपको नहीं सुना रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से इसने बयान दिया है, यूट्यूब इसको नफरती भाषण कह करके पूरी वीडियो को जो है वो रिस्ट्रिक्टेड कर देता है। इसीलिए इसका बयान आपको नहीं सुना रहा। और दूसरी तरफ देखिए मीडिया में क्या चल रहा है। आज तक की खबर आप देखिए, औरंगजेब की कब्र खोदने पर आमादा है हिंदू संगठन। और सईद अंसारी आज तक के एंकर ये खबर बता रहे हैं। बड़ी अजीब अपने आप में स्थिति है। वहीं पर एक खबर मैं आपको और दिखा रहा हूं, न्यूज़ 18 की खबर देखिए, औरंगजेब की कब्र हटाने के खिलाफ उद्धव गुट। तो ये खबर जो है वो निकल करके सामने आ रही है कि अब उद्धव गुट वो भी नहीं चाहता कि औरंगजेब की कब्र को हटाया जाए। उद्धव गुट ने भी एक तरीके से मोर्चा खोला था, उनकी हिंदुत्व की राजनीति को सूट करता है, इसलिए सब राजनीति है, अपनी अपनी हिसाब से अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग बजा रहे हैं। खैर, औरंगजेब का मसला हो या वक्फ बोर्ड बिल का मसला हो, अब इस मामले पर जिस तरीके से कट्टर हिंदुत्ववादी सोच के लोग आगे बढ़ना चाहते थे, ऐसा लग रहा है कि फिलहाल उस पर ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे रहा है और विपक्ष और मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।